द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही है। लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर, हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रम में ये सीधा ऐलान किया जाता है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी इस मांग का समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र मांग का समर्थन करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं, ये दोहराते हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और इसको लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर यही हरकत किसी मुस्लिम समुदाय के शख्स ने कर दी होती तो उसके बाद आप बवाल देखते। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मोहल्ले की गली है ये और इसमें भगवा झंडे जो हैं आप देखेंगे और देखिए बीचों बीच जो है वो भगवा झंडा लहराया गया है जिस पे लिखा है हिंदू राष्ट्र। और ये एक नहीं, आप देखेंगे लाइन से, अगर आप तस्वीर पर गौर करेंगे तो लाइन से जो है इस तरह की चीजें जो हैं, इस तरह के बैनर पोस्टर जो हैं वो वहां तार पर लगे हुए हैं और वहां पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरीके से लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो की ही जा रही है, लगातार इसको लेकर जोर दिया जा रहा है और अब इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। एक विशेष समुदाय को दबाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भारत जो है वो तो हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा या फिर हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अबू बकर सद्दाक साहब शेयर करते हैं। ये लिखते हैं, सोचिए अगर इस पर मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र लिखा होता तो क्या होता। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में एक ही इस तरह का जो भी है बैनर कह लीजिए आप, ये झंडा कह लीजिए आप, इस तरह का एक नहीं है बल्कि उस मोहल्ले में, उस गली में कई इस तरह की लगे हुए हैं, बीचों बीच लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं जिसपे हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है और झंडे भी लगे हुए हैं। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को शेयर करते हुए अबू बकर सकाब लिख भी रहे हैं कि अगर इस झंडे पर मुस्लिम या इस्लामिक लिखा होता तो इसके बाद क्या होता। वो तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से बाहर आ जाते और उसके बाद लगातार जमकर किस तरीके से बवाल किया जाता, इस पूरी बात को लेकर हंगामा किया जाता। आपको याद होगा कि तौकीर रजा ने एक बार कह दिया कि किस तरीके से अगर जैसे ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मांग करते हैं, अगर मुस्लिम नौजवान भी इस्लामिक देश, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे तो उसके बाद क्या होगा। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी बवाल हुआ, उनके इस बयान को विवादित टिप्पणी भी कहा गया और जमकर उनको ट्रोल भी किया गया। मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा था एक बार आपको बता देते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हमारे युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। मौलाना की भड़काऊ बोली, अब हो बमों का इस्तेमाल। तो आपको उनका बयान बता देते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हिंदूवादी लोग, कुछ हिंदू संगठन जो है वो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, अगर उन्हीं के विपरीत मुस्लिम नौजवानों ने भी इस तरह की मांग को दोहराना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। यहाँ देखिए लिखा है, मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी दी है। उन्होंने पीएम मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूछा, अगर कल को हमारे युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। मुरादाबाद और रामपुर में मीडिया से बात करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने यह भी सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से केवल मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृष्ट राष्ट्र भी बता दिया था क्योंकि उन्होंने स्वयंभू सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह द्वारा खालिस्तान की हालिया मांगों की निंदा की थी। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि घर वापसी के नाम पर हिंदू संगठनों ने मुस्लिम लड़कियों को फंसाया है। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए तौकीर रजा ने कहा कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को जबरन हिंदू बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने जब ये कह दिया कि क्या होगा जब मुस्लिम नौजवान भी इस्लामिक देश, इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, तो उस पर किस तरीके से ये कहा गया कि इनकी भड़काऊ टिप्पणी है, कि विवादित बयान है। हालांकि लगातार कई हिंदू संगठन जो हैं वो लगातार इस तरह की मांग को दोहराते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि देश जो है वो तो हिंदू राष्ट्र बना ही हुआ है, ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी सामने आया है
जिसमें वो कह रहे हैं, जिनसे उन पे सवाल पूछा जाता है हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो वो उसके जवाब में कहते हैं कि विभाजन के बाद जो धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था उसमें बचा हुआ जो हिस्सा है वो भारत है और हिंदू राष्ट्र ही है। उनका बयान भी देखिए आप, लिखा है विजयवर्गीय और हिंदू राष्ट्र, विभाजन के बाद बचा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आजादी और विभाजन के बाद बचा भारत हिंदू राष्ट्र ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के बारे में विजयवर्गीय से सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को उन्होंने कहा, जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी मसले यानी कि धार्मिक आधार पर हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान बना और बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही है। तो इस तरह की चीज़ें नेताओं के मुंह से भी सुनने को मिलती है, जिसके बाद कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं और लगातार किस तरीके से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं और उसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि देश जो है उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हिंदू राष्ट्र ही है। और बीजेपी के नेता जो हैं वो भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार नफरत जो है वो समाज में बोई जा रही है, लगातार नफरत की खेती की जा रही है और उसके बाद किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ धर्म के मुद्दे पर ही लोगों को आपस में उलझा दिया गया है। जमीनी मुद्दे जो हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, परेशानी है, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रशासन ने ये तस्वीर कहाँ की है, ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन जहां की भी है वहां पर प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, वहां की सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इस तरीके से ये चीजें करने का क्या मतलब निकलता है। और ये जो बैनर लगाया गया है हिंदू राष्ट्र का, जो भगवा झंडा लहराया गया है गलियों में, कुछ ही दूरी पर जो तमाम तरीके के झंडे लगाए गए हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश करता है, ये क्या साबित करने की कोशिश करता है, इस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह की चीज, इस तरह का कोई झंडा मुस्लिम या इस्लामिक किसी राष्ट्र को लेकर लगाया जाता या किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगाया जाता, तो उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आती, उसके बाद क्या चीजें सामने आती। गोदी मीडिया इसको लेकर लगातार मुद्दा भुनाता और तमाम वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और किस तरीके से राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, वो सड़कों पर उतर जाते और इसको लेकर जमकर बवाल होता। हालांकि सच्चाई तो ये है कि इस तरह के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से इनका समर्थन करते हैं। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो महासचिव है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है उसका बनने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर किस तरीके से भाईचारे की मिसाल जो है वो पेश की जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो समाज में किस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इस वायरल तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।